आयोजित की जाएगी नामांकन सभा, नामांकन सभा, नामांकन सभा, नामांकन सभा। दोस्तों इस वक्त हम हैं मुनस्री गांव में और मुनस्री गांव में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं माकपा छोड़कर भाजपा में आए हैं और आज संजीव बेनीवाल को समर्थन देंगे। छत्तीस बिरादरी के नेता संजीव बेनीवाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल। यहाँ हमारे लोकप्रिय नेता को उत्साहपूर्वक तोड़ने का कार्यक्रम है। आज सभी से मेरा निवेदन है कि कुर्सियों पर अपना स्थान रखें। एक बार सभी आप बैठ जाए। अरे पीछे आ जाओ। जहाँ आपको स्थान मिले आपसे निवेदन है कि बैठने की कृपा करें। सब कार्यकर्ताओं के चेहरे पर बहुत बड़ा उत्साह। मंगला जी खतरा खुशी हमारे नेता प्रतिपक्ष भादरा के स्वाभिमान के प्रतीक आदरणीय मांगीलाल जी गोयल मंगाली वाला निरंतर नगर की ओर से विधायक जी के साथ चलते हुए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अभी बातचीत करा जब संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, भावी कैबिनेट मिनिस्टर संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी। मैं लोकप्रिय नेता से निवेदन करूंगा मंच पर स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। हाँ हमारे यशस्वी प्रधान बैठ जाओ, अगला बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सामने जगह पे बैठ जाओ। प्रधान जी आदरणीय अनिल जी ओवक मंच पर विराजे। आदरणीय होशियार सिंह जी पूनिया, रामस्वरूप जी गिल साहब, दीपचंद जी, गुरु जी, सुहानिया जी, विजय जी पचार, मांगू सिंह जी राठौर, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सभी जनप्रतिनिधियों का, पूर्व जनप्रतिनिधियों का, उप जिला प्रमुख आदरणीय मैं दयाराम जी दुसार जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया है तोड़ने का, उनका बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूँ। आपके लिए जोरदार तालियां। आज अभी बातचीत कर रहे थे तो 2-4 अनुभवी साथी, सेवानिवृत्त साथी इनके साथ बैठ गए तो उन्होंने निष्पक्ष भाव से कहा कि अब की बात हो संजीव के नाम को बटोरो बटोरो बोले, कोई कमी को नहीं। तो एक बहुत बढ़िया गुरजीत वालिया जितना बढ़िया माहौल है, इससे पहले ऐसा माहौल कभी नहीं देखा गया। 1952 के बाद इस प्रकार का माहौल आज है। तो मैं माल्यार्पण के लिए सम्मानित बंधुओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय दुसाद परिवार से मनीराम जी दुसाद, आज के आयोजन करता दुसाद परिवार से मनीराम जी दुसाद, मनीराम जी दुसाद, दुसाद परिवार कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके लोकप्रिय नेता के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी
आदरणीय महेंद्र जी दुसाद, आदरणीय महेंद्र जी दुसाद, आदरणीय दल्लाराम जी दुसाद, आदरणीय भूप सिंह जी दुसाद, आदरणीय भूप सिंह जी दुसाद। दुसाद परिवार का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय इंद्राज जी बादी, आदरणीय इंद्राज जी बादी, आदरणीय मांगेराम जी बादी, आदरणीय बालाराम जी बादी, जल्दी से बुजुर्ग आ रहे मंच की ओर। आदरणीय सुभाष जी बादी, आदरणीय चेतराम जी बादी, आदरणीय राम कुमार जी सुथार, आदरणीय रामस्वरूप जी भांगड़वा, आदरणीय चंद्रलाल जी शर्मा, आदरणीय सुभाष जी शर्मा, आदरणीय नथुराम जी दैया, आदरणीय धर्मपाल जी मेघवाल, आदरणीय धर्मपाल जी मेघवाल, आदरणीय तारा सिंह जी मेघवाल, आदरणीय गोपी राम जी मेघवाल, आदरणीय प्रकाश जी कुलरिया, आदरणीय महावीर जी मेघवाल, आदरणीय पूर्व डायरेक्टर साहब धनपत जी मेघवाल, पूर्व ब्लॉक डायरेक्टर धनपत जी मेघवाल, आदरणीय बंसीलाल जी भगेरिया, आदरणीय बंसीलाल जी भगेरिया, श्याम सुंदर जी कासनिया, हमारे बहुत ही शानदार साथी मांगू सिंह जी का भी अभिनंदन वंदन स्वागत। विकास सनो भूप सिंह जी बोकड़ा, विकास जी सनो भूप सिंह जी बोकड़ा, आदरणीय भगवाना राम जी धारक, आदरणीय मुंशी राम जी सनो महेंद्र सिंह जी भाटी, आदरणीय संतराम जी शोरार, आदरणीय भूप सिंह जी परगढ़ साहब से निवेदन है मंच पर पधारे, आदरणीय शिषपाल जी मेघवाल, आदरणीय राम प्रताप जी परगढ़, आदरणीय दिनेश कुमार जी भाटी, पूर्व ब्लॉक डायरेक्टर दिनेश कुमार जी भाटी साहब, आजो सखी से ट्रे करो ना। आदरणीय धर्मपाल जी राहर, आदरणीय धर्मपाल जी राहर साहब, आदरणीय ओम प्रकाश जी खिंचड़, आदरणीय ओम प्रकाश जी थालोर, आदरणीय विकास जी थालोर, आदरणीय लालचंद जी थालोर, आदरणीय सुभाष चंद्र जी मंडिया, आदरणीय सुभाष चंद्र जी मंडिया बढ़िया, आदरणीय सुभाष चंद्र जी बढ़िया, आदरणीय विश्वनाथ जी भांगड़वा, आदरणीय विश्वनाथ जी भांगड़वा, आदरणीय लालचंद जी थालोर, आदरणीय ताराचंद जी धारक साहब, आदरणीय ताराचंद जी धारक साहब, आदरणीय मुंशी राम जी कासनिया, आदरणीय नथुराम जी कासनिया, आदरणीय शंकरलाल जी कासनिया, आदरणीय श्याम सुंदर जी कासनिया, आदरणीय हरि सिंह जी कासनिया, और लंबे समय से हमारे साथी रहे सतपाल सिंह जी बरोड़, आदरणीय सतपाल जी बरोड़, सतपाल जी बरोड़ साहब, बहुत अभिनंदन सतपाल जी बरोड़। भूलवश किसी का नाम रह गया हो, छूट गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप स्वेच्छा से आ जाएं और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां हमारे नौजवान साथी। वैचारिक भावना तो बहुत पुरानी है। आगे बात पति है कहीं को ठीक है बात कम्मा दूर है खड़ा है
हमारी मातृशक्ति आशीर्वाद देते हुए लोकप्रिय नेता को तो बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ माकपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की ज़बरदस्त भीड़ यहाँ देखी जा रही है। हम इस वक्त मुंसरी गांव से हैं और मुंसरी गांव में आप ये देख सकते हैं कैसा माहौल भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ माकपाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। अभिनंदन। पारिवारिक माहौल, माताओं बहनों ने, मातृशक्ति ने लोकप्रिय नेता को विजय का आशीर्वाद दिया। अब मैं हमारे युवा साथी महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पूर्व यशस्वी संघर्षशील छात्र संघ अध्यक्ष तनवीर जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में हम सबको संबोधित करें। मंच पे बैठे हम सबके लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी बेनीवाल, मांगीलाल जी गोयल, जिला परिषद सदस्य होशियार सिंह जी, रामस्वरूप जी गिल, सुनील जी बेनीवाल, तमाम लोगों का और दुसार परिवार का हम मंच के माध्यम से धन्यवाद करते हैं इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए। पिछली बार हमने एक ऐसा नुमाइंदा चुन करके भाजपा से राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया। किसान को, नौजवान को, गरीब को एक उम्मीद थी कि इस आदमी को यदि हम विधानसभा में भेजेंगे तो हमारी बात रखेगा, हमें न्याय दिलाएगा और हमारे साथ हो रहे किसी अत्याचार के लिए वो हमारी बात करेगा। तो सबसे बड़ी ये भूल हुई, हमें पता नहीं था उसके इस रूप का, जो रूप हमने पिछले 5 साल में देखा है। कभी नहीं बताया किसी को, अपने घर में भी नहीं बताया था कि मेरे जीतने के बाद मेरी मंशा इस प्रकार की रहेगी, मेरी मंशा लूटपाट की रहेगी, मेरी मंशा यहाँ कर्णपुरा में रिफाइनरी लगाने की रहेगी, या चाहे चंदन को लेकर के हो, चाहे हथियारों की तस्करी हो और गरीबों के साथ में अत्याचार करूंगा। कभी नहीं बताया था किसी को और सिर्फ तहसील को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। तहसील को सिर्फ और सिर्फ लूटा गया है। परसों पहले दिन अड़ैला में बोल रहा था कि मैं गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, शेड्यूल कास्ट को न्याय दिलाने के लिए जालौर गया था। अरे यार, तू जालौर जा रहा है, या मुंसरी का तुझे पता ही नहीं, बरवाड़ी का तुझे पता ही नहीं, तेरे गांव मलखेड़ा का तुझे पता ही नहीं और तू जालौर में जाकर के न्याय दिलाता है। सबसे शर्म की बात है कि बागा तहसील का किसान, बागा तहसील का गरीब लोगों का तुमने शोषण करने में कतई कसर नहीं छोड़ी। और जालौर में बुंदी में जाकर के बदली गया था एक बार कि मैं मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए जा रहा हूँ, तो उसको कोई न्याय नहीं दिलाना था या बागा की जनता की कतई सुध नहीं ली। तो अब मैं आगामी विकास पुरुष के रूप में आप सबके बीच में वोट की अपील कर रहे हैं। हम संजीव जी बेनीवाल को 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान का बटन दबा करके हम सबको संजीव जी बेनीवाल को विजयी बनाना है। परसों मैं विजय जी के साथ था तो भारती के माला गला हरिप्रकाश जी बोलिया के देश वाला परिवार सारो ही आ जा। तो मैं बीच में से खड़े हो, एक बूढ़ी और खड़े हो, बोले मैं देश वाला था कि लाग जाऊं, मैं खड़े ठोकर खातो मिलूंगा। तो मैं तहसील में तू लाके ठोकर खाता ना फिरियो जी भाई आगे सागे लागो। आप सारा भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य हैं
तो सारा को धन्यवाद, मन टाइम दियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 36 कौम और 36 बिरादरी के नेता, हम सबके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, राजस्थान प्रदेश में विराट जनाधार के प्रतिबिंब, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। संजीव बेनीवाल। आज के इस सम्मान समारोह में सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर प्रतिनिधि आदरणीय रामस्वरूप जी साहब, आदरणीय भीमचंद जी, आदरणीय शास्त्री जी पूनिया साहब, हमारे पूर्व डायरेक्टर सुनील जी और हमारे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, बधाई हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व जिला प्रमुख भाई रोशन जी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता और बहुत ही सम्मानित हमारे प्रेस के साथ। अभी विदानिया जी ने कुछ बातें आपको वर्तमान शासन व्यवस्था की, वर्तमान जो सरकार 5 साल काम करती थी, तो जनप्रतिनिधि यहाँ पिछली बार चुना गया, उसके बारे में सारी बातें आपको विस्तार से बताएं। और रणवीर जी एक बात और है, अपन लंबी चौड़ी का भी समय ले लिया, पीने पर भी बताना पड़ा है, पानी की, बिजली की क्या हालत है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है, तस्करी किसी के पैमाने पर हो रही है, तस्करा में साम्राज्य भागवान बना दी, गुंडागर्दी बनी, सारी बात विस्तार में बताओ। अपन बहुत टाइम ले रहे हैं ना बताना, लेकिन काल में परसों की बात, किराड़े में गए हो तो किराड़े यूं सभा कर लिया, सम्मान समारोह वहाँ भी रखा हुआ था, तो एक बुजुर्ग 85-86 साल की उम्र ही, और वह बैठा कुर्सी पर, और सारे मेरे बिल्कुल नजदीक आवती दूर बैठा सुना सारी बात। तो एक कार्यकर्ता बना के बोलो कि भाई जी देख लो सारा साथ दे रहे हैं, समस्या अगर वह पाइपलाइन आ रही जल्दी उनकी सिर में दिक्कत आ गई, पुरानी बिजली की समस्या पर 5-4 समस्या गिनाई, ताऊ ने सुने बात, तो वो सुनेंगे अरविंद बोले जवान उन्हें आ गया, मन बोले थे ही आ जाओ, थोड़ा सारा चीज ले गया। तो बोले मैंने कहने लगे ताऊ कि जवान तू क्यों बिना काम की बात करे, तो चुनाव में लागू कर, समस्या है छोड़ा खराब है, सारा समय ना दे, आपने लागे हो सारा लाग जाओ कि मैं तू मतलब ठीक हूँ, अब बता मान बताऊँ कोई मन में होगी। फिर बोले समस्या है नागिना ही नहीं, समस्या तो एक ही है भादरा में, और वो है बलवान पुनियों। समस्या 25 नवंबर ने पक्की मेट देना, चिंता ना करी, बाद में तेरा है छोरा निपटना पर विचार कर रही है, तो लागे रो बोले और पकड़ा ना पड़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 85-90 साल के बुजुर्ग की आवाज ये कहती है कि जिस जनप्रतिनिधि को आशा और विश्वास के साथ बनाया, वो खुद भादरा तहसील के लिए एक समस्या बन के एक समस्या का रूप बन गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भादरा विधानसभा क्षेत्र में 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि देखोगे तो पहली बार भादरा में जो है रंजिश की राजनीति की गई, राज का नशा दिखा करके, राज के का दबाव बना करके, राज के नशे में या लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने, उनके चेले चपाटों ने बहुत बड़ी गुंडागर्दी करने का काम किया, जनता को तंग और परेशान करने का काम किया है, और एक तरह से राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया, रंजिश निकालने का काम किया गया। ये भारत तहसील का इतिहास साक्षी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने
भादरा तहसील के सोने जैसे राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। तो आज समय आ गया कि आप सब मिल बैठ करके एक निर्णय लेने का आप मानस बनाएं, क्योंकि आज भादरा के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुशासन ही नहीं, एक जंगल राज, एक तानाशाही का राज और एक तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधि की हठधर्मिता और इस तरह से उसका अहंकार, ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि यहाँ निश्चित रूप से भादरा विधानसभा क्षेत्र के हालात खराब हुए। भादरा विधानसभा क्षेत्र के हालात क्यों बिगड़े? आज बीमे के लिए किसान परेशान, सिंचाई पानी के लिए परेशान, कानून व्यवस्था की हालत खराब। ये हालात इसलिए बने क्योंकि पिछले चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। निश्चित रूप से इस 5 साल के शासन को एक तरह से कह सकते हैं कि ये जंगल राज है, ये एक तरह से रावण राज इसको आप कह सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि को चुनने वाली जनता भगवान का रूप होती है। जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए माई बाप होती है, लेकिन आज उल्टा आपने भाषण सुना होगा पिछले दिनों, क्या बोले मैं तो माँ हूँ, बातें कही तो तू मार बाप के भी बना। मार बाप तो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, उसकी पूजा करके आगे बढ़ो। इस तरह का आप वातावरण पैदा करना चाहते हो, इस तरह का आप शासन पर शासन देना चाहते हो, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से पिछले दिनों आपने विजयादशमी का पर्व मनाया, आपने दशहरा मनाया और दशहरे में आपने देखा होगा कि भगवान राम ने किस तरह से रावण राज को, किस तरह से रावण के 10 शीलों को हरा करके, किस तरह से रावण की लंका को जो है ध्वस्त करके उस रावण राज को समाप्त करने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूँ आप 25 तारीख को भगवान श्री राम बन करके इस रावण राज को ठिकाने लगाने का काम करेंगे, ये मैं आपका विश्वास करता हूँ। ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए एक ही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि मुंशी मेरा काम, मैं मुंशी में जब भी आता मैं ये नहीं समझता मैं हल्के के किसी गांव में आया हूँ, और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं मेरे घर में आया हूँ, मेरे परिवार में आया हूँ। आज धन्यवाद देना चाहूंगा दुसाध परिवार का, आदरणीय दयाराम जी का, दुसाध परिवार का, इनका सहयोग कर रहे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, सहयोगियों का, बड़गाम के 36 बिरादरी के हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं का, कि आपने बहुत ही शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया, यहाँ आने पर मान सम्मान किया, सम्मानित किया। इसके लिए मैं दयाराम जी के साथ साथ समस्त दुसाध परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को, कार्यकर्ता बंधुओं को और 36 बिरादरी के मेरे भाइयों को तय दिल से पार्टी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और एक और निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने आज माकपा छोड़ करके या दूसरे दलों से आकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से आपने मुंशी गांव में, इस पंचायत में आपने भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार को बढ़ाने का काम किया है। आज हमारा परिवार बढ़ा हुआ है, तो इस पार्टी रूपी परिवार में पूरे मान और सम्मान के साथ सबको साथ मिलकर के इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे लायक कोई भी काम हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश दे सकते हैं, आपको किसी विचोले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी तरफ से पार्टी रूपी इस परिवार में शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। एक और निवेदन करते हुए कि 3 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं और आपके आशीर्वाद से 10 बजे एक जनसभा का आयोजन किया गया है। आप मुझे आशीर्वाद देने पधारे, भारी संख्या में पधार करके आप जनसभा को भी कामयाब करें। बीडीएस पहले 10 बजे। और मैं एक ही बात करना चाहूँ कि शीघ्र ही आ जाइए, सारा शीघ्र आके 3 तारीख में फैसलों गठबंधन कर दियो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नथुराम जी कसवा आए और विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। नथुराम जी कसवा।
इससे आगे का प्रोग्राम में मुंशी में वाल्मीकि बोले में है, तो सभी साथी वहां चलेंगे। इसके बाद में गंगाराम जी दानाराम जी ब्रोड के घर पे प्रोग्राम है, तो वहां भी चलेंगे। पहले वाल्मीकि चौक में है। धन्यवाद। संजीव जी, एक दो सवाल है। संजीव जी, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में माकपा को छोड़कर लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर से पिछले चुनाव के समय लोगों ने बड़े आशा और विश्वास के साथ यहाँ लाल झंडे वाले को जनप्रतिनिधि चुन के भेजा था, तो निश्चित रूप से जनता की जो भावनाएं थी उस पर आप देख सकते हो कि यहाँ का लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि